डियर स्टूडेंट, जो लोग सीए इंटर की पढ़ाई में नए नए आए हैं, सीए फाउंडेशन पढ़ कर पास करके, उनको एक बड़ी विशेष बात मैं करना चाहता हूँ। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और वो विशेष बात ये है कि सीए फाउंडेशन और 11th-12th की अकाउंटेंसी तो काफ़ी हद तक एक जैसी थी। क्या सीए इंटर की अकाउंटेंसी कुछ अलग अंदाज में है? और है तो क्यों है? उसको पढ़ने का अप्रोच कैसे होना चाहिए? क्योंकि अगर हमने अप्रोच में थोड़ा परिवर्तन नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। देखिए, रणजी खेलना और बात है, गली क्रिकेट खेलना और बात है, और इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलना अलग बात है। आपने देखा होगा रणजी के बड़े बड़े धुरंधर टेस्ट मैच में कहीं नहीं टिक पाते। क्यों नहीं टिक पाते हैं? क्या कारण है उसके पीछे? मुझे लगता है कहीं अप्रोच में हम अंतर कर जाते हैं। जो अप्रोच हमें होना चाहिए वह अप्रोच हम नहीं करते, और इसलिए हमारी परेशानियां गंभीर हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सीए फाउंडेशन की जो अकाउंटेंसी है उसमें जोर होता है जर्नल लेजर बनाने में, प्रेजेंटेशन करने में ज़्यादा जोर होता है, और बेसिक जो रूल्स हैं गैप पढ़ाने में ज़्यादा जोर होता है कि देखो मैचिंग क्या है, पूरा फाइनल अकाउंट इसी पे है, एक्रूअल क्या है, एनपीओ इसी पे है पूरा। कुछ नए टर्म्स की जानकारी भी, जैसे बीपी और बीआर की जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है ना, कुछ नए टर्म्स की जानकारी आपको दी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी बातें आप करते हैं कि जैसे भाई कंपनी अकाउंट में कुछ खास ट्रांजेक्शन से आपकी जान पहचान कराई जाती है। और मोटे तौर पे 11th-12th का सिलेबस भी यही है। क्या मैं ठीक हूँ ये बात के लिए? लेकिन अब जब इंटर में आते हैं तो मुझे लगता है अप्रोच बिल्कुल जुदा है तो अकाउंटेंसी, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल बेस अकाउंटेंसी हो गया। वहाँ गैप की बजाय फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है। सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है, और जो 8 चैप्टर भी हैं वो सब के सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही डिपेंड है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कैश फ्लो हो, और चाहे वो आपका अमालगमेशन हो या आपका कंसोलिडेशन हो, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे रूल बेस थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है, प्रिंसिपल बेस फोकस करना है, और उसी का अप्लीकेशन है। मैं याद करके देखता हूँ कि भाई सीए इंटर में जनरल कहाँ लिखना है, तो 27 एस में से शायद ही किसी में जनरल एंट्री लिखने की बात है। वहाँ फोकस किस बात का है? रिकॉग्निशन, कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट किन परिस्थितियों में रिकॉग्नाइज करेंगे, और करेंगे तो कहाँ करेंगे। इसके लिए बड़ा क्लियरली आपको AS2012 पढ़ना पड़ेगा और लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में भी रिकॉग्निशन तो नहीं, लेकिन मेजरमेंट का जोर होगा, मेजरमेंट की बात होगी। AS16 की बात करेंगे तो रिकॉग्निशन का जोर होगा। अगर इम्पेयरमेंट 28 की बात करें तो उसमें रिकॉग्निशन, कि कब हमें इम्पेयरमेंट मानना है नहीं मानना है। उसके लिए जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कानून बनाए हैं, जो प्रिंसिपल बनाए हैं, जो रूल बनाए हैं, उनको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो मेंटलिटी होगा वो थोड़ा लीगल ओरिएंटेशन का होगा, एनालिसिस ओरिएंटेशन का होगा, जबकि फाउंडेशन में ऐसा नहीं है। फाउंडेशन ने सर ने बता दिया कि देखो ये इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, और ये आपको एक्रूअल का ध्यान रखना है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ये 2 टर्म है। तो आप एनपीओ के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से बना लेंगे। हर क्वेश्चन में का तो कभी चेंज आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं है, एक भी चैप्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इवन अमलगमेशन और कंसोलिडेशन भी करेंगे तो वो भी एस पे बेस्ड हैं। एस के पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 5, पैरा 20 परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी और आपका रिकॉग्निशन बदलता जाएगा। तो यूँ ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर है। तो पढ़ने का नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ज़माना बदला है, कोर्स बदला है, फाउंडेशन सेंटर में आए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको बदलना पड़ेगा अपना नज़रिया। अब लीगल ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, और याद रखिए लॉ तो सबकी दुखती रग है फाउंडेशन की। तो इसीलिए अकाउंट पढ़ते समय अब थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे करेंगे हम, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए हम ऐसे करेंगे दोस्त, कहाँ गया भाई मेरा पेन, आ जाओ। देखिए सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, ठीक है ना, और सीए इंटर,
एकदम बाउंड्री बना लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट थे कि भाई चलो ये एनपीए का फॉर्मेट है, ये फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है, कर लो। यहाँ पे न्यू टर्म्स थे, कुछ नए टर्म जो शायद आपने नहीं पढ़े थे, ड्रॉवर, ड्रॉवी, ठीक बात है कि नहीं। और थोड़े से गैप थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, कुछ कन्वेंशंस थे, तो कुछ प्रिंसिपल्स थे। और ये सब कुछ मोर और लेस क्लास 11 और क्लास 12 है ना, क्लास 11 और क्लास 12 पे बेस्ड थे मोर और लेस। लेकिन अगर हम बात करें तो सीए इंटर में ऐसा नहीं है। सीए इंटर में फॉर्मेट की बजाय जो जोर है, जो फोकस है, वो रूल्स का है, प्रिंसिपल्स का है कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है उसकी कुछ बातें पढ़ेंगे हम लोग एज 12 में, कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसके बारे में कुछ कायदे कानून दिए गए हैं। और ये रूल्स थोड़े बहुत नहीं हैं, 27 एस हैं, उनके ऊपर ये सब करके वो दिया गया है। न्यू टर्म्स खूब है, बल्कि कुछ इंटरनेशनल टर्म से भी आपकी दोस्ती कराई जाएगी, जैसे पीपी जो विदेशों में इस्तेमाल होता है वो टर्म, क्योंकि अब हम ग्लोबल विलेज बन रहे हैं, इंडिया और भारत अलग नहीं है वो देश और दुनिया से। हमारी कंपनियां अमेरिका में लिस्टेड हो रही हैं, अमेरिका की कंपनियां हमारे यहाँ लिस्टेड हो रही हैं, तो अभी तक तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं। तो न्यू टर्म्स की बात देखनी पड़ेगी। न्यू टर्म्स भी इंटरनेशनल टर्म्स कुछ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो उसके अंदर गैप की बजाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, खैर वो तो बात कही गया। फॉर्मेट्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत शेड्यूल 3 वगैरह की बात है। और हम बता दें ये कुछ भी 11th और 12th में नहीं है। 11th 12th जहाँ ख़त्म होता है ना वहाँ ये शुरू होता है। आपने फाउंडेशन में लाइन पढ़ी होगी कि जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ अकाउंटेंसी शुरू होता है, याद है। बस मेरे भाई यही बात यहाँ है, जहाँ 11 12 खत्म होता है वहीं शुरुआत होती है सीए इंटर की दुनिया। तो जागरूक रहें, सावधान रहें, अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाइएगा, खूब मन से मेहनत कीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसमें किसी भी तरह की अगर दिक्कत आए तो अपर क्लासेज है ना, विश्वास रखिए, पिछले 26 साल से है और आगे आपके साथ जरूर रहेगा। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो टॉपर क्लासेस के हेल्पलाइन पे संपर्क कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों के साथ 24 आवर कह लीजिए हम लोग अवेलेबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीए इंटर पास कराएंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। आपकी मेहनत में थोड़ा सा हमारी अगर आहुति, थोड़ा सा अक्षत पड़ जाए टॉपर क्लासेस का तो फिर बनेगी अपनी बात। सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, पढ़ते रहिए और खूब मन से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।